गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक कुंभ राशि इन दिनों बन जाएंगे मालामाल। गणेश चतुर्थी आ रही है। इसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्थी मनाई जाती है। उस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिन विसर्जन की मान्यता है, लेकिन इस बार कोरोना प्रकोप के चलते घरों में ही गणपति स्थापना का उत्सव और विसर्जन मनाएं तो बेहतर रहेगा। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया है कि हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 22 अगस्त दिन शनिवार को है। भगवान श्री गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। उनके जन्म का उत्सव 10 दिनों तक उत्साह से मनाया जाता है और अनंत चतुर्थी पर समाप्त होता है। माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ, इसलिए मध्याह्न के समय को श्री गणेश जी की पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। आज हम आपको 22 अगस्त से लेकर 1 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक कुंभ राशि वाले लोग किस तरह मालामाल बन जाएंगे, यही बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय गणेश जी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दिनों में किस तरह धनवान बन सकते हैं उसके बारे में। आपको करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। सामाजिक कामकाज में सफलता हासिल होगी। आपके खर्चों में कमी आ सकती है। किसी खास काम में अनुभवी लोगों की सलाह मिल सकती है, जिससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। घर परिवार के लोगों के साथ आप किसी समारोह में भाग ले सकते हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है। शारीरिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की सामान्य राशिफल की बात करें तो चिंता छोड़कर अपना ध्यान अपने घर परिवार की ओर केंद्रित करें। उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। पैसों से संबंधित कोई चिंता यदि आपके मन में है तो मिलने वाली कोई अच्छी खबर आपकी यह चिंता दूर कर सकती है। खर्च थोड़ा अधिक रहेगा। यदि अपने परिवार के लिए कुछ धन खर्च करना पड़े तो संकोच ना करें। ऑफिस और घर में होने वाले बदलावों से आप सहमत नजर आएंगे। अपनी बोलचाल में आपको संयम रखना होगा। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो घर में अचानक मेहमानों के आने से आप व्यस्त हो सकते हैं। दोस्तों के साथ आप अच्छा तालमेल बनाकर रखें। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। पैसों का लेन देन करने से आपको बचना होगा, अन्यथा धन से जुड़ी हुई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आपकी पूरी मेहनत के बावजूद आपकी कुछ कमियों पर नजर पड़ ही जाएगी। उच्च अधिकारियों की नजर में आने के लिए जल्दबाज ना करें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अपने स्वभाव को शांत बनाए रखें। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो आपसी रिश्ते बनाएं एवं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके अमल करें। अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं, जिससे आपको सकारात्मक फल भी प्राप्त हो सके। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको छोटी छोटी बीमारियों जैसे कि कफ और कोल्ड से बचकर रहना होगा। ध्यान रखें कि आप अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं और किसी भी वस्तु को मुंह में ना डालें, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसी बीमारियां आपके शरीर के अंदर नुकसान दे सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं भोलेनाथ के तीनों नेत्रों का रहस्य। देवी देवताओं में से सिर्फ भोलेनाथ ही त्रिनेत्रधारी हैं। उनके 2 नेत्र साधारण को देखते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र बंद होने के बाद भी असाधारण को देखने की रहस्यमय शक्ति रखता है। प्रत्येक मनुष्य में इन अलौकिक शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। इन शक्तियों के बल पर वह सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता है इन शक्तियों को जागृत करने और इनका सदुपयोग करने की। शिव शक्ति एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए शिव के तीनों नेत्र शिव का ही प्रतीक हैं, जो क्रमशः गौरी के रूप में जीव को मातृत्व एवं स्नेह देते हैं, लक्ष्मी के रूप में उनका पालन पोषण करते हैं तथा काली के रूप में उसकी आंतरिक एवं बाहरी बुराइयों का नाश करते हैं। शिव के ललाट पर सुशोभित तीसरा नेत्र असल में मुक्ति का द्वार है, जो शिव को स्वतः प्राप्त है, लेकिन मनुष्य अज्ञान के चलते इसे अपने मस्तक पर देख नहीं पाता।
यह तीसरा नेत्र दोनों नेत्रों के मध्य इसलिए है क्योंकि इस स्थान को सबसे पवित्र माना गया है। त्राटक के मध्य कुंडलिनी जागरण का विशेष महत्व है। यह स्थान सबसे ज्यादा ऊर्जावान है। इस स्थान पर विशेष दबाव अपना प्रभाव दिखाता है। दूसरी ओर शिव के अधखुले नेत्र व्यक्ति के हर कर्म के साक्षी हैं। गृहस्थ में रहकर भी शिव सृष्टि का नियंत्रण यानी कि सृजन, पालन तथा संहार स्वतंत्र रूप में करते हैं। स्वयं पर नियंत्रण तथा अपने कर्मों का सही आकलन ही शिव के तीनों नेत्रों का रहस्य है। अब बात करते हैं शिव भूत्वा शिव यजेत्रो। शिव बनकर शिव की उपासना करे। भगवान शिव का एक नेत्र ब्रह्मा अर्थात सृजन करता, दूसरा विष्णु अर्थात पालन करता, तीसरा स्वयं रुद्र रूप अर्थात संहार करता है। अन्य प्रकार से देखें तो पहला नेत्र धरती, दूसरा नेत्र आकाश और तीसरा नेत्र है बुद्धि के देव सूर्य की ज्योति से प्राप्त ज्ञान अग्नि का। यही ज्ञान जब खुला तो कामदेव भस्म हुआ, अर्थात जब आप अपने ज्ञान और विवेक की आंख खोलते हैं तो कामदेव जैसी बुराई, लालच, भ्रम, अहंकार आदि से स्वयं को दूर कर सकते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे से जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेली से बंद कर दी। इससे पूर्ण संसार में अंधकार हो गया क्योंकि भोले की एक आंख सूर्य और दूसरी चंद्रमा है। अंधकार से संसार में हाहाकार मच गया। तब भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोलकर संसार में प्रकाश कर दिया। इस प्रकाश से हिमालय जलने लगा। यह सब देखकर पार्वती घबराई गई। उन्होंने तुरंत अपनी हथेली शिवजी के आंखों से हटा दी। तब शिवजी ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद कर दी। शिव पुराण के अनुसार इससे पहले स्वयं पार्वती जी को भी यह ज्ञान नहीं था कि भोले शिव के 3 नेत्र हैं। शिव का दायां नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी है। जिस प्रकार सूर्य में उत्पन्न करने की विशेष ऊर्जा है और वह पृथ्वी ही नहीं बल्कि अनेक ग्रहों को भी प्रकाशमय करता है, उसी प्रकार शिव का दायां नेत्र भी सृष्टि को जीवनदायक शक्ति प्रदान करता है। स्वयं सूर्य को भी शिव के इसी नेत्र से तेज मिलता है। वैदिक ग्रंथों में शिव एवं चंद्रमा का विशेष संबंध बताया गया है। जल तत्व सोम को अमृत तुल्य माना गया है। जीवन का पोषण जल ही करता है। यही जल तत्व शिव का बायां नेत्र है। शिव जी का तीसरा नेत्र जो बंद ही रहता है अग्नि रूप है, जो सकारात्मक और रूपमती कल्याणकारी है, परंतु यदि इस पर अंकुश न लगाया जाए तो यह विनाश का कारण भी बन जाता है। शिव अपनी इस शक्ति पर नियंत्रण ही रखते हैं और इसका इस्तेमाल बुराई के नाश के लिए ही करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों, शोधकर्ताओं, आविष्कारकों एवं जीवन में महान कार्य करने वाले ने इस तीसरी आंख की शक्ति को पहचाना एवं जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किए। तो यह थी भोलेनाथ के तीनों नेत्रों की रहस्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।